आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा अवैध नशे से छुटकारा दिलाने हेतु प्रारंभ किए गए निजात अभियान के अंतर्गत घंटाघर ओपन थिएटर में नशे के विरुद्ध निजात रन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाएं शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद, विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर कोरबा संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि बचपन से ही नशे के दुष्प्रभाव एवं नशा करने वाले व्यक्तियों के परिवारों को बिखरते देखकर मन में इच्छा होती थी कि इस सामाजिक बुराई को दूर करने की दिशा में काम करूं। नशा एक जहर है जो व्यक्ति, समाज और देश को बर्बाद कर रहा है। जिला कोरिया और राजनांदगांव में निजात अभियान की सफलता के बाद कोरबा जिले में निजात अभियान शुरू किया गया है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। यह एक सामाजिक बुराई है और इससे परिवार टूटते हैं। इस बुराई को समाज से जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। समाज में प्राचीन काल से ही नशे की कमोबेश स्वीकार्यता रही है, किंतु जब भी समाज ने किसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने का निर्णय लिया तो सबकी सहमति और भागीदारी से उस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका है। अब समय आ गया है जब नशा मुक्ति परिवार बनाकर स्वस्थ और सुंदर समाज की कल्पना की जाए। जिले में हम लोग अवैध जो नशा है, चाहे ड्रग्स, नारकोटिक्स व अवैध शराबों के खिलाफ एक निजात अभियान चला रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ जन जागरूकता के आयोजन भी किए जा रहे हैं। आज उसी क्रम में एक निजात रन नशे के खिलाफ एक दौड़ रखी गई थी, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, शासन और पुलिस के अधिकारीगण, विभिन्न स्कूल कॉलेज के आए हुए बच्चे, जनप्रतिनिधिगण इसमें अपने सभी में सहभागिता दी, जो ये दिखाता है कि हम सभी कोरबा जिले को नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग आने वाले समय में लड़ाई और तेज करेंगे। सबसे साथ साथ मैं अपील भी करता हूँ कि नशे के खिलाफ हम लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझें और इस नशे के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर खड़े हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी भविष्य की पीढ़ी है, उसको हम लोग नशे से बचा सकें। कोरबा पुलिस प्रशासन के द्वारा जो नारकोटिक्स, ड्रग्स, इस तरह के जो अवैध नशे हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए, जागरूकता के लिए सतत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज निजात बैनर के तत्वावधान में यहाँ पे एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे NGOs के लोग, जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मीडिया के आप लोगों के सभी सम्मानित साथीगण यहाँ थे। और जागरूकता कार्यक्रम के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि जो अवैध नशा है वो कितना खतरनाक है। उसके बाद एक छोटी सी दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी लोगों ने बहुत ही जोश से, उत्साह से भाग लिया। इससे ये संकेत मिलते हैं कि लोग इस कार्यक्रम के प्रति कितने सकारात्मक हैं और अभी तक कोरबा जिले में इसके बड़े अच्छे प्रतिसाद मिले हैं। और इस समय ये बहुत प्रासंगिक है, नया वर्ष आने वाला है, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया गया है और कोरबा जिले के लोगों का जो इसमें उत्साह से जो भाग लेना है वो अच्छे संकेत है। इस कार्यक्रम में सफलता मिलेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम NTPC में NTPC कल्याण समिति के अनुसूचित जनजाति विभाग की महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हॉकी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप लोग की स्टार्ट, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट आप अल्टरनेट कर सकते हैं, कॉल पे चेंज कर।
आया भाई, इधर काफी आगे ले लिए ग्रीन वाले। चलो झाड़ू लगाओ, कब तक ले जाइए सब। दे दो खिलाड़ी रही है। धीरे से आगे ले जा, आगे। एनटीपीसी फुटबॉल सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में शहीद वीर नारायण शहादत दिवस के अवसर पर आयोजन की गई है। एनटीपीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कल्याण परिषद की ओर से, और इस कार्यक्रम में यहाँ की जितना भी महिलाओं को उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए उनकी स्मृति में हॉकी का मैच का आयोजन की गई है। इसमें यहाँ के एनटीपीसी कर्मचारियों की कल्याण परिषद की ओर से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वारा ये आयोजित की गई है। हम लोग प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं, जो कि शहीद वीर नारायण सिंह के यादगार और उनके वीरतापूर्वक को दर्शाता है, और प्रजा की भलाई के हितों के लिए उन्होंने बहुत काम किए और देश के लिए और अपने राज्य के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर संजीव झा की सख्ती और संवेदनशीलता से पूरा कोरबा वाकिफ है। मंगलवार को एक बार फिर कलेक्टर की संवेदनशीलता उस वक्त देखने को मिली जब जन चौपाल में एक नेत्रहीन छात्रा पढ़ाई के लिए लैपटॉप और छात्रवृत्ति की मांग लेकर कलेक्टर के सामने पहुंची। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा की तकलीफ और पढ़ाई के लिए ललक देखकर कलेक्टर ने बीच जन चौपाल में ही नया लैपटॉप मंगवाकर छात्रा के हाथों में दे दिया। कलेक्टर संजीव झा के इस त्वरित निर्णय ने नेत्रहीन शिवानी की बेहतर भविष्य के सपने को पंख लगा दिए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट में काशीनगर निवासी दिव्यांग महिला को एनटीपीसी समाज कल्याण संस्था की तरफ से अपर कलेक्टर विजय पाटिल के हाथों कृत्रिम पैर दिया गया। संस्था के प्रमुख ने बताया कि उनके द्वारा लगभग 220 दिव्यांग जनों को कृत्रिम पैरों का वितरण किया गया है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। जो आर्टिफिशियल लिम्स दिए हैं, ये हमारे एनएपीडीआरसी एनटीपीसी एंड समाज कल्याण तरफ से हम लोग आर्टिफिशियल लिम्स दिए हैं फ्री में। ये रेगुलर हमारा एनटीपीसी से दिया जाता है और वहीं फैब्रिकेशन होता है। बीच बीच में कैंप लगता है, लेकिन हमारा रेगुलर सर्विस हमारा डीआरसी से दिया जाता है। ये रेगुलर सर्विस मतलब रेगुलर खुला रहता है, कोई भी पेशेंट वहाँ आ सकता है अपना सर्विस ले सकता है। पहले हम लोग ये सब फ्री में देते हैं, तो खरीद में वो डिपेंड करता है आप कैसी क्वालिटी है। हमारा जो लिम्स बन जाता है 10 से 15 हज़ार का मिनिमम खर्चा पड़ता है। अभी तक हम लोग 250 ऐसे करीब हो गए हम लोग जो आर्टिफिशियल दे चुके हैं, क्योंकि हमारा कोरबा डिस्ट्रिक्ट, चांपा, बिलासपुर, उसके साथ साथ हमारा पेशेंट हमारा खबर मिलकर यहाँ आ जाते हैं, हम उनको दिया जाता है फ्री में। एनटीपीसी कोई बैरियर नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी इसको सुविधा ले सकता है। दिव्यांग महिला ने बताया कि बिना पैर के उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस संस्था के बारे में किसी पुलिस वाले की मदद से जानकारी मिली, जिससे संस्था से संपर्क करने पर संस्था के द्वारा मुझे कृत्रिम पैर प्रदान किया गया, जिससे मुझे अपने आगे का जीवन यापन करने में काफी सुविधा होगी। बहुत परेशानी ज़्यादा था। पुलिस वाले के जरिए मेरे को पता चला कि जैना सर यहाँ पर कैंप लगाए हुए थे, वहाँ पर मैं गई तो मेरे को जैना सर एनटीपीसी हॉस्पिटल से दिए। मैं 2011 से ऐसे चल रही थी, मेरे को 2017 में पैर लगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो,
BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। कांग्रेस के जिला महासचिव कलीम सिद्दीकी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जिले में रेत खदान बंद पड़े हुए हैं, उसके बाद भी रेत माफिया धड़ल्ले से रेत खनन करने में लगे हुए हैं, जिन पर रोक लगाने में खनिज विभाग पूरी तरह असफल है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि माफियाओं से रेत खदानों को बचाने के लिए सरकार को रेत खदान पुनः शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आम जनता को भी उचित दर पर रेत प्राप्त हो सके। कोरबा शहर में जो संचालित रेत खदान है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद भी आज तक चालू नहीं हो पाई, जिसका मुख्य कारण है कि संबंधित विभाग खनिज पूरी तरह से विफल है। जब शासन का आदेश है, आदेश के बावजूद भी चालू न कर पाना एक तरह से माफियाओं को खुला संरक्षण है। माफियाओं को खुला संरक्षण मिलने की वजह से अनाप शनाप कीमत पर जो ट्रैक्टर 1000 से 1200 रुपये में मिलना था 2 से 2500 रुपये में मिल रहा है, जिससे गरीबों को अपना आशियाना बनाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 15 में स्थित ग्रीन जोन को अतिक्रमणकारियों द्वारा तहस नहस किया जा रहा है, जिसे बचाने के लिए वार्ड के युवाओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। युवाओं ने बताया कि वार्ड में किसी पंकज सिंह नामक ठेकेदार द्वारा स्टोर रूम बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। वार्ड के लोगों द्वारा मना करने पर तरह तरह के बहाने बनाकर निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। वार्ड के युवाओं ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देते हुए तत्काल इस पर अंकुश लगाने की गुहार लगाई है। हमारे वार्ड में ऑक्सीजन जोन कहे जाते हैं। हमारे ढोड़ीपारा में बहुत जंगल है और क्षेत्र अच्छा घना जंगल है, जेकर से हम ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे प्रदूषण युक्त नहीं है हमारे ढोड़ीपारा, परंतु आज भू माफिया मन के द्वारा हमारे क्षेत्र ला ऐसे कब्जा करके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं और उला बेचे जाते हैं। ओकर खिलाफ में हमन आज आवेदन भी आ रहे हैं कलेक्टर महोदय का, और हमारा निवेदन है कि ये जो बेजा कब्जा धारी हावे वो बहुत स्टोर रूम के नाम से बहुत बड़े जगह ला घेरा थे। हमारा कहना है कि पूर्वा में भी असने स्टोर रूम बने हुए हैं, वहाँ अपन सामान ला रख सका थे और ये बेजा कब्जा ला मत करे, नहीं तो वरना हमन ढोड़ीपारा के स्वतंत्र रूप से कार्य करे बा सक्षम हन, नहीं तो हमन वो बाउंड्री वाला तोड़े बा हमन आगू आबो। पंकज सिंह नाम के कोई ठेकेदार है, जेकर द्वारा हमन पूरा वार्डवासी मन निवेदन भी करें 10 दिन तक लगातार। ओकर हर दिन अलग अलग झूठ रहीस। पहला दिन कहीस कि मैं तो ये वाल ला नहर के सुरक्षा में बनात हूँ, तो हमन कहन वाल बिना कालम बिना लोहा के असले तो नहीं बने। तो दूसरा दिन बोलिस कि स्टोर रूम बनात हूँ। जब स्टोर रूम के बारे में करें अस्थायी काम में आप मन के यहाँ से छुरी तक काम चलना है नहर के, तो एक लिए तो स्टोर रूम नहीं बना सका एक जगह में। तो फिर दूसरा दिन बोलिस अरे यार मैं सामान, मतलब हर दिन अलग अलग झूठ के तरह से मेन होकर मकसद है कि बेजा कब्जा करना, जो पूर्ण रूप से समझ आते। ओकर बाद हमन ला एक ठो लेटर दिखाई। ये लेटर में वो कहा थे कि मैं परमिशन ले हूँ, जबकि ये लेटर में वो डिस्पैच नंबर अलग है, आवेदन नंबर अलग है। आवेदन नंबर बाद में है, डिस्पैच पहले ही हो गए, और में कोई सील साइन नहीं है। पूर्ण रूप से आप फर्जी है, जेकर तरफ से वो बेजा कब्जा हमन ला निश्चित कर दी कि वो बेजा कब्जा करत है। तो मैं निवेदन करत हूँ कि शासन प्रशासन में ध्यान दे और इलाज जल्दी से हटाए बेजा कब्जा ला। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
हादसा हरदी बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां विनोद कोर्राम नामक युवक दीपका में अपना काम खत्म कर गांव वापस जा रहा था, जहां रास्ते में बोइंदा के पास उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोटें आई और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। राहगीरों ने दुर्घटना की जानकारी हरदी बाजार पुलिस को दी, जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। लगभग 6:30 बजे फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बोईदा में अदराली निवासी असम सिंह कोर्राम नामक युवक का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर तत्काल पुलिस स्टाफ को रवाना किया गया था। लेकिन स्टाफ के पहुंचते तक ये जानकारी प्राप्त हुई कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। असम सिंह कोर्राम, जो कि ग्राम अदराली थाना सीपत का रहने वाला है, कल हरदी बाजार से अदराली की ओर जा रहा था, जहां पर बोईदा के पास एक्सीडेंट होने पर वो स्वतः गिर करके एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई में लिया गया है, अग्रिम जांच की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।